नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी जेडीएस भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। दोस्तों, अगर आपको पास टाइम है तो ही आप वीडियो को पूरा देखना, वरना आप जा सकते हो, क्योंकि जो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए ही बनाता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। अगर आप थोड़ा देख के चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो खास कर जो नए जेडीएस है उनके लिए तो फायदेमंद ही है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ वो समझ नहीं पाएंगे और उनके लिए समस्या ही रहेगी। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये जिन जेडीएस की 5 साल की सर्विस हो चुकी है उनके लिए भी है, और सोने पे सुहागा तो उन सभी जेडीएस भाइयों के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग 2011, 10, 12 के लगभग, या जिनकी 7 साल से ऊपर की सर्विस हो चुकी है। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद उन्हीं के लिए भी है। इससे रिलेटेड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जेडीएस से जितने भी प्रमोशन के जो पेपर होते हैं उनमें 2022 में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिए गए। हाल ही का बदलाव तो 2022 में जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था उसमें जो चेन जितना भी सर्विस का क्राइटेरिया वगैरह था उससे रिलेटेड वो का सेम है, लेकिन क्या है कि इस बार चयन प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। तो ये बदलाव आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो तो पहले भी बना सकता था, बदलाव का मुझे भी मालूम था, लेकिन जब तक पीए का रिजल्ट नहीं आता तब तक मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि बदलाव हो जाते हैं लेकिन उसे लागू सही तरीके से किया या नहीं किया, और वो सारा मैंने एनालाइज किया है। जब और सर्किल का मुझे पता नहीं, राजस्थान सर्किल का भी अभी रिजल्ट आया, जेडीएस से पीए जो एमटीएस का पेपर लगे थे उनके रिजल्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब जेडीएस लोगों को जिनको पता नहीं उनको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी एक पुराने जेडीएस हो, जैसे हम लोकल में मिलते हैं कभी, तो हम बात करते हैं कि भाई अब तेरे 4-5 साल की सर्विस होगी तो एमटीएस का पेपर क्यों नहीं दे रहा है, तो हम आपस में यही बोलते हैं कि भाई मैं अब एमटीएस का पेपर नहीं दूंगा, जब मेरी 5 साल की सर्विस ही हो गई है तो मैं अब एमटीएस में जाके फिर से 5 साल और क्यों अपना टाइम खराब करूँ, मैं अब सीधे पीए का या पोस्टमैन का पेपर दूंगा। तो दोस्तों, चाहे पोस्टमैन का हो या फिर पीए का हो, जेडीएस से सीधा पोस्टमैन और पीए बनना अब ना के बराबर समझो आप। ये मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने खुद ने भी एनालाइज किया और आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल आपको एक साथ कहने में समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने यही उद्देश्य समझा है कि मैं अब 2 या 3 वीडियो आज कल परसों तक बैक टू बैक ऐसे बनाऊंगा, जो अगर आपने तीनों वीडियो देख लिए ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप दूसरा यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो देखेंगे तो कंफ्यूजन से दूर रहेंगे, क्योंकि मैं पूरी चीज़ देख के फिर ही वीडियो बनाता हूं, और ऐसा सोच के मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आपके पास टाइम है तो आप रुकिए, वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो भी पूरा देखना, इसकी बिल्कुल ही मत करना। आगे कुछ मोस्ट चीज़ें होगी, अभी तो हमारी बात हुई, आगे मोस्ट चीज़ें होगी, अगर वो आपने छोड़ दी तो फिर वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। इतना सा टाइम आप निकाल सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको कमेंट भी किया करो, सब्सक्राइब करके भी रहा करो चैनल को, ताकि अगले दोनों वीडियो आप तक आएंगे तो बेल का आइकन आप दबा देना, आपके नोटिफिकेशन में वीडियो शो हो जाएंगे। और सबसे मोस्ट तो आप जो पोस्टमैन का आने वाला है उसमें इतने रूल चेंज कर दिए गए 2022 में कि काफ़ी स्टेज ही अलग कर दिए गए, तो सारे स्टेज में आपको समझाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगले वाला, लेकिन मैं बताऊंगा सभी आपको डिटेल वाइज। अब आज के वीडियो में तो बात करते हैं कि जेडीएस से पीए का जो सपना सिंजोए बैठे हैं उन लोगों के लिए। पहली बात तो आपको पता है कि जेडीएस से पीए में जाने के लिए 5 साल की जेडीएस की सर्विस होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों 2022 से पहले रूल क्या हुआ करते थे कि जेडीएस से अगर पीए का हम पेपर देते हैं तो जेडीएस की 5 साल की सर्विस होना चाहिए। तो जैसे ही उसका जो रिजल्ट आता ना, रिजल्ट में चयन प्रक्रिया क्या होती थी कि मान के चलो पीए का रिजल्ट निकाल दिया जाता था तो सबसे पहले उसमें एमटीएस और पोस्टमैन इनको लिया जाता था, जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी है इनके कोटे से इनको लिया जाता था। फिर अगर पोस्ट खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं जिनका नंबर तो आ जाता है लेकिन उन पे कोई पनिशमेंट का केस वगैरह चल रहा, तो ऐसे कुछ पोस्टें होती हैं जो खाली रिक्त रह जाती है। तो पहले क्या कि हाई मेरिट भी आई रहा करती थी, तो फिर उनके बाद जब वो लोगों का अंतिम सिलेक्शन होता था फिर नीचे जेडीएस को मतलब मौका दे दिया जाता था। लेकिन 2022 के बाद तो ये सारा मामला ही फिनिश हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ कि पीए में क्या प्रोसेस रख दिया गया है कि सबसे पहले तो क्या होगा कि एमटीएस और पोस्टमैन को लिया जाएगा, ठीक है, एमटीएस और पोस्टमैन को लिया जाएगा। उसके बाद इनके सरप्लस निकलेगी वो तो बाद में, लेकिन जो पोस्टें रिक्त रह जाती है वहां पर सबसे ज्यादा मौका दिया है जीडीएस लोगों का, जीडीएस का दिया है, लेकिन वो जीडीएस का नहीं है, वो है एमटीएस का। यानी कि जो भी जीडीएस एमटीएस या पोस्टमैन बन चुका है, सबसे ज्यादा इस बार फायदा उन्हीं जीडीएस को कर दिया गया है कि जो अंतिम भर्तियों में जो कोई एमटीएस बन गया या पोस्टमैन बन गया उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो गया कि जिन जीडीएस लोगों की खुद की सर्विस जैसे 5 साल की सर्विस और 5 साल के बाद ऊपर एमटीएस की अगर 3 साल की सर्विस आपकी हो जाती है तो 8 साल की सर्विस के हिसाब से आप डायरेक्ट पीए में पेपर दे सकते हो, और वहां पर आपका सिलेक्शन भी सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी। आप लोगों को बता दूं कि जो भी राजस्थान का रिजल्ट आया उसमें 22 ऐसे कैंडिडेट है
ठीक है, 22 ऐसे पीए बने हैं जो ऑलरेडी जीडीएस थे, और 2021 में कुछ लोग तो 21 में क्या, कुछ लोग तो 22 में ही एमटीएस बने और उनका इस 22 वाली भर्ती में मतलब नंबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है कि 1/1/2022 से एक पोस्ट थी ऐसी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक ऐसा भाई था जीडीएस जो 2022 में एमटीएस तो बन गया था, लेकिन उसको ज्वाइनिंग कब मिली, उसको ज्वाइनिंग मिली मार्च 2022 में। उसका नंबर तो आ गया, लेकिन उसको अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कारण उसका यह था कि 1/1/2022 तक अगर कोई भी जीडीएस इससे पहले चाहे 2 दिन ही एमटीएस बन जाता है और उसकी 8 साल की सर्विस गिनती में आ रही है, तो वो पीए के रूम में सेलेक्ट हो सकता है। यानी कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जीडीएस का जो पहले हम सर्विस लगते थे ना, इसका कोई मतलब नहीं रहता था। जैसे जीडीएस में हमने 5 साल 8 साल कितने साल कर लिए हो, लेकिन हम जब एमटीएस में जाते हैं तो फिर से हमें पीए में बनने के लिए 5 साल अलग से सर्विस करनी पड़ती थी। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने जीडीएस में जैसे 6 या 7 साल आपकी सर्विस हो रखी है, तो भाई सब कुछ भूल जाओ, मेरे कहना मानो, आप पीए पोस्टमैन के चक्कर में रहो मत। सरप्लस पे सरप्लस लिस्टें निकलेगी और तब तक सारा कोटा कंप्लीट भर जाएगा, जीडीएस का नंबर नहीं आएगा। वैसे सीधा बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी जो पीए का रिजल्ट है ना, उसमें मतलब पासिंग नंबर तक को भी मौका दिया जा रहा है। तो जो एमटीएस वगैरह है जिनके मतलब 39 नंबर, बहुत 39 नंबर जिनका आया उनका सिलेक्शन हो गया। भाई इतना जब पासिंग लिस्ट इतनी नीचे दे दी गई है, पासिंग नंबर वालों को नंबर दिया जा रहा, तो इतनी तो ज़्यादा पोस्टें आती नहीं है, तो आप सोच ही मत सको कि जीडीएस का कभी नंबर भी आ जाएगा। अब इसके अलावा भी होता क्या कि पासिंग लिस्ट में जैसे 39% तक का नंबर आ रहा है, फिर भी अगर 1-2 पोस्ट रह जाती है तो फिर इनकी सरप्लस निकाली जाती है लिस्ट। सरप्लस में फिर जैसे इनके वेटिंग वाले होते हैं उनको दिया जाता है नंबर, और वेटिंग वालों से पहले मौका दे दिया सबसे अच्छी कि जो जीडीएस है, जीडीएस और एमटीएस मिला के जिनके 8 साल कंप्लीट हो रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। या जीडीएस और जो 1 साल चाहे पोस्ट, जैसे कोई जीडीएस अगर 7 साल वो जीडीएस की पोस्ट कर रहा है और पिछली में वो डायरेक्ट एमटीएस बन गया, तो 1 साल एमटीएस का हो गया उसका, तो अब उसको 5 साल की जरूरत नहीं है, वो जीडीएस वाली भी उसकी सर्विस गिनती में आ जाएगी, और 7 और 1 मिला के 8 साल उसके हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट पीए का पेपर दे रहा है, पीए बन रहा है। और बहुत सारे पीए बने इस बार, 22 कैंडिडेट है राजस्थान में जो ऐसे सिलेक्शन हुआ है। उनमें से एक था जो मतलब उसका नंबर नहीं आया, जो मैंने आपको बताया कि उसकी जॉब 2022 में ज्वाइनिंग उसको लेट मिली, इस कारण उसको निकाल दिया गया। बाकी 21 कैंडिडेट ऐसे जिनके नंबर आ गया, और पूरी जीडीएस टू पीए का जो एमटीएस टू पीए का जो पेपर था उसकी फाइनल लिस्ट बन चुकी है। अब जीडीएस का कोई चांस ही नहीं है नंबर आने का, और वैसा ही पोस्टमैन के साथ हो रहा है। तो अपना जो माइंड में जो एक सोच थी कि भाई मेरे को तो अब एमटीएस बनना ही नहीं है, मेरे को तो अब पीए बनना, जब मैंने 5 साल कर दिए वो निकाल दो। सबसे अच्छा मौका है कि बस आप एमटीएस को पकड़ लो, और एमटीएस का ही सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। और अगला जो वीडियो आएगा ना, वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए रिलेटेड, अगर उसको आप देखोगे ना तो पक्का आप ये भूल ही जाओगे कि मैं तो बस अब एमटीएस के पीछे पड़ना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि वहां पर हो क्या रहा है, जो पोस्टमैन और मेल गार्ड की आज की वीडियो में थोड़ा सा बता दूं मैं कि ज़्यादा मौका एमटीएस को दिया जाएगा। एमटीएस को इतना मौका दिया जाएगा कि कम से कम नंबर वाले एमटीएस ही पहले पोस्टमैन बनेंगे, और फिर भी कोई मुश्किल से रह जाती है 1 या 2 पोस्ट, चांस ही नहीं है, तब जाकर जीडीएस का नंबर आएगा। उसमें भी उसमें ऐसे अलग से तो कुछ रखा गया नहीं है। तो भाई सबसे अच्छा यही है कि अब एमटीएस की फुल तैयारी रखो। जो भी जीडीएस है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनकी 5 या 7 साल की सर्विस हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनकी सीनियरिटी का मौका मिल रहा है उन्हें। कभी जीडीएस की सर्विस गिनती नहीं आया करती थी, जो अगले में प्रमोशन लेते हैं ना, पीछे वाली सर्विस का कोई मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन अब बहुत अच्छा किया है डिपार्टमेंट ने कि अगर हमने जीडीएस में 6 साल काम किया ना, उसका बेनिफिट मिल रहा है। 6 साल की जीडीएस की सर्विस होगी, आप तैयारी करो, अगली साल में एमटीएस बन जाओगे, 7 साल आपके वैसे कंप्लीट हो जाएंगे। अगली साल 1 साल ही आप एमटीएस का काम करोगे और आपको पेपर में पास हो गए आप वहाँ, तो इतने कम नंबर में तो एमटीएस आप हो तो आपका आराम से पीएम सिलेक्शन है। और बाकी डायरेक्ट आप कोशिश करोगे तो चांस ही नहीं कि आपका पीएम सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगला वीडियो जो पोस्टमैन का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। पोस्टमैन का वैसे रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसमें आखिर क्या बदलाव है, चयन प्रक्रिया उसकी कैसी है, वो मैं थोड़ा आपको आराम से डिटेल वाइज बनाऊंगा। वो वीडियो कम से कम 10-15 मिनट का होगा, लेकिन सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा भाई। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है, पीए में तो फिर भी शॉर्टकट था जो मैंने बता दिया आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, बेल का आइकन दबा देना ताकि आपको हर वीडियो मिल जाएगा। और ये लाइक का बटन है ना, एक आप देख रहे हो तो इसको दबा दो बस। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।